अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी गुलाम कहंदर कैंपस लाहौर। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने लगी हूँ। दैट्स नेम इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम। हम लोगों के लिए प्रॉब्लम को जिस तरह से हम लोग सिंपली डिफाइन करते हैं मसला, कि हमारे लिए कि मसला है क्या। जब हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखते हैं तो कंप्यूटर के लिए भी हमारे लिए मसला आता है कि प्रॉब्लम। आप लोगों के लिए प्रॉब्लम को सिंपली हम लोग इसको देखते हैं कि जब हमें प्यास लगी है तो मीन्स ये एक प्रॉब्लम है। जब हम उठ के पानी पी लेंगे तो डेट्स मीन्स कि प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो गई है। अब बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं या कंप्यूटर से आम डेली लाइफ में प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम है अ प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन और मैटर दैट रिक्वायर्स प्रॉपर अटेंशन टू बी रिजॉल्व। एक प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रॉपर टाइम चाहिए, प्रॉपर अटेंशन चाहिए उसे रिजॉल्व करने के लिए कि हमारे पास मसला क्या था और उसका सोल्यूशन क्या है। अब स्टूडेंट्स, आपके पास जो बुक में है वो स्टार्ट हो रहा है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप से। आपको बेसिकली प्रॉब्लम का पहले मतलब पढ़ना चाहिए कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, तभी हम उसके सॉल्यूशंस की तरफ जंप कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने, मैंने आपको बताया जिस तरह प्रॉब्लम है कि पानी। अब इसी तरह से आपके लिए कंप्यूटर के लिए देखें, कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर मैंने कंप्यूटर को ऑन करना है तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब मैं इसे ऑन कर लूँगी, जब मैं उसके ऊपर काम करना शुरू करूँगी, डैट मीन्स की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स, एक है सिंपल प्रॉब्लम और एक होती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। सिंपल प्रॉब्लम्स को हम लोग सिंपली अपनी डेली लाइफ रूटीन से मैच करके उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए हमें उसकी स्ट्रेटजीज डिफाइन करनी पड़ती हैं, उसके स्टेप्स सोचने पड़ते हैं कि हम लोग किस तरह इसके सोल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं, ये इसके सोल्यूशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास प्रॉब्लम आपको समझ आ गई कि आम डेली लाइफ में भी और कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। अब देखें, स्ट्रेटजीज होती हैं टू डिफाइन अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम की स्ट्रेटजीज की क्या है प्रॉब्लम और इसको किस तरह से हम लोग देखते हैं। नंबर 1 है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज गेसेस और ड्रा अ पिक्चर। गेन बैकग्राउंड नॉलेज, इससे क्या मुराद है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम लोगों के पास जो प्रॉब्लम आ गई है उसका सोल्यूशन को देखना है कि हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बैकग्राउंड में सोल्यूशन में देखते हैं कि क्या ये कभी हम लोगों के पास पहले ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है। अगर तो की है तो उस टाइम पे मैंने सोल्यूशन क्या चूज किया था, देन मैं वही सोल्यूशन को दोबारा अप्लाई कर लूँगी। जिस तरह से अगर आपको इसको आसान सिंपल वर्डिंग में बताया जाए वो ये है, अगर आप लोग जा रहे हो स्कूल से घर या घर से स्कूल, तो अगर आप लोग पहले जाते थे बस पे, अब आपके पास बस की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं है, तो आप लोग सबसे पहले देखते हो क्या ये कभी मेरे पास पहले प्रॉब्लम आई है। अगर आई थी तो आपने क्या चूज किया। अगर अब नहीं है तो आप लोग उसके लिए देख रहे हो, यूज गेस कर रहे हो कि अगर अब मेरे पास ये प्रॉब्लम नहीं थी, बस नहीं अवेलेबल, तो अब बाकी ट्रांसपोर्ट को देखोगे कि बाकी ट्रांसपोर्ट में मेरे पास क्या आ जाता है, कार्स आ जाती हैं, आगे आपके पास रिक्शास आ जाते हैं, जो है आपके पास बाइसाइकिल्स आ जाती हैं, साइकिल्स आ जाती हैं, कि मेरे पास अदर ट्रांसपोर्ट है। ये आपने क्या किया, गेस किया। अब आप इसमें से एक पार्टिकुलरली चीज जो है वो पिक करोगे जिससे आप लोग अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। पहले आपने क्या किया, बैकग्राउंड नॉलेज देखा कि क्या ये प्रॉब्लम मेरे साथ पहले फेस हुई है। अगर हुई होती तो हम लोग वही जो आपने मेथड तब अप्लाई किया था अब तब देख लेते। अगर नहीं तो आपने गेस किया कि अब मेरे पास बस की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो क्या मेरे पास बाकी लोकल ट्रांसपोर्ट जो मौजूद है उसमें से मैं क्या चीज़ पिक कर सकती हूँ जिससे मेरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व हो जाए। थर्ड वन है ड्रॉ अ पिक्चर। ड्रॉ अ पिक्चर में बेसिकली बेटा आपके पास आता है कि आप लोगों ने किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन करनी है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं फ्लो चार्ट को। फ्लो चार्ट हम लोग अभी आगे टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें फर्दर डिस्कस करेंगे। फ्लो चार्ट में क्या होता है, आप लोगों के पास एक पिक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास एक जिस तरह से प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन को आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया। इससे क्या होता है, आप इजी करली मूव करते हो, सोल्यूशन की तरफ जंप करते हो, ताकि आपका जो सोल्यूशन है आप उसे इजीली पिक करें और अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। एक यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डिफाइन अ प्रॉब्लम। ये इतना इंपॉर्टेंट मसला क्यों है कि एक प्रॉब्लम को बताया जाए। इसका आंसर है, अ प्रॉब्लम कैन नॉट बी सोल्व्ड इफ इट इज नॉट डिफाइंड करेक्टली। एक प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती जब तक कि उसे सही तरीके से बताया ना जाए। द क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम हेल्प्स द यूजर टू फाइंड द सॉल्यूशन।
अगर आप एक ठीक तरह से प्रॉब्लम को बताते हो तो वो आपका जो यूज़र होता है उसको करेक्ट वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप उसे करेक्ट वे में उसके सोल्यूशन की तरफ जंप कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताती जाऊँ, जिस तरह से बिल गेट्स ने आपको एक चीज़ कहा था। बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आपके पास जो कंप्यूटर लर्नर्स होते हैं या जो कंप्यूटर के ऊपर काम करना जानते हैं, वो अपनी आम डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसे इजीली क्या करते हैं, सोल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग आम डेली लाइफ में अपने साथ कितने वो कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, कितने सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उन्हें कितनी कितनी प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं कि आप उसकी लैंग्वेज में जाके, जिस तरह से सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज में जाके उसे रिजॉल्व करते हो, वो उसी तरह अपनी डेली लाइफ की भी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं आम ह्यूमन बीइंग से, जो कि कंप्यूटर लर्नर नहीं है। अब इसी तरह देखा जाए, यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताऊं कि प्रॉब्लम को इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अच्छे तरीके से बताना। आपकी बुक में ये कोटेशन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, अगर मुझे एक प्लैनेट को सेव करना हो तो मैं 1 घंटा दिया जाए कि भाई आपके पास 1 घंटा है, आपने 1 घंटे में उस प्लैनेट को क्या करना है, सेव करना है, तो मैं उसमें से 59 मिनट्स ना अपनी प्रॉब्लम को बताने में लगा दूंगा, ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से बता सकूं। उसी में मैं 1 मिनट में, फिर 1 मिनट में मैं क्या करूंगा कि उसके सोल्यूशन की तरफ जंप कर जाऊंगा। मैं 59 मिनट्स में अगर अपने प्रॉब्लम को अच्छे से बता दिया ना, तो उसमें से 1 मिनट में मैं अपने प्लैनेट को सेव कर सकता हूँ, अपने सोल्यूशन पे मूव कर सकता हूँ। आगे देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, स्ट्रेटेजीज डिफाइन करने के बाद है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड भी करना है कि हमारे पास बेसिकली प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किस तरह से किया जा सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। वही चीज़ अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोगों को इस चीज़ का पता हो कि हम लोगों ने सोल्यूशन पे जंप करने से पहले हम एक प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ सकें। मीन्स अभी जिस तरह से मैंने बात की थी कि अगर मैंने स्कूल से घर जाना है या घर से स्कूल आना है, तो मैंने लोकल ट्रांसपोर्ट देखो किस तरह से पिक की थी। अब मैंने इसके अंदर ये तो नहीं चूज़ किया था कि भाई नहीं मैं यहाँ से पानी पी लेती हूँ फिर मैं घर पहुँच जाऊँगी, मीन्स कि मैं यहाँ पे खड़ी होकर खाना खा लेती हूँ तो मैं घर पहुँच जाऊँगी। ये सॉल्यूशंस क्या थे, ये गलत थे। मीन्स कि मैंने उसके अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया था। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, जिस तरह से मैंने अभी आपसे बात की कि आप लोगों को प्यास लगी है, ये एक आपके लिए प्रॉब्लम है। जब आप उठ के पानी पी लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। अब ये तो नहीं होता कि आपको प्यास लगी है और आप किसी को कह रहे हो नहीं भाई मुझे खाना दे दे, मुझे भूख लग रही, वो आपको पानी नहीं प्रोवाइड करेगा क्योंकि आपने उसे ठीक तरह से प्रॉब्लम को बताया नहीं है। जब आप उसको करेक्ट वे में प्रॉब्लम को बताओगे फिर वो उसी तरह से आपके पास सोल्यूशन की तरफ जंप करेगा और एक्यूरेट सोल्यूशन पे जंप करेगा। अब आपके पास प्रॉब्लम डिफाइनिंग में आते हैं 5 W's। W's क्या है आपके पास, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन या वेयर। कब, किसने, क्यों, कहाँ पे, ये किस तरह से प्रॉब्लम हुई। आपके पास एक प्रॉब्लम है जो आपकी बुक में डिस्कस की गई है। मैं आपके पास स्टेटमेंट पहले पढ़ रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज योर क्लास टीचर असाइन यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हुज नेम स्टार्ट्स विद द लेटर A। मीन्स कि आपकी क्लास टीचर ने आपको एक टास्क या होमवर्क दिया है, असाइन किया है कि आपने एक लिस्ट तैयार करनी है जिनका नाम स्कूल आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की है, जिनका नाम जो है वो A से स्टार्ट होता है। द लिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन अल्फाबेटिकली डायरेक्टरी। लिस्ट जो है एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में प्रिपेयर होनी चाहिए एंड देयर इज ओनली 1 वीक, और आपके पास सिर्फ 1 वीक है उस काम को कंप्लीट करने का। ठीक है, प्रॉब्लम समझ आई। मीन्स एक बार फिर बता रही हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सको कि आपके पास बेसिकली प्रॉब्लम क्या है और आपने उसके सोल्यूशन की तरफ कैसे जाना है। आपके पास प्रॉब्लम थी कि आपको आपकी क्लास टीचर ने एक टास्क असाइन किया। टास्क असाइन किया है कि आपने एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके पास हैं उनके जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में एक लिस्ट तैयार करनी है जिनका नाम स्टार्ट होता है A से। ठीक हो गया, और आपने स्कूल की डायरेक्टरी में उनके नाम जो है ऑर्डर में लिखने हैं, और इस काम को करने के लिए आपके पास क्या है, 1 वीक आपके पास मौजूद है जिसमें आपने ये काम कंप्लीट करना है। अब व्हाट क्या करना है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डेट नेम स्टार्ट विद A, उन स्टूडेंट्स के नाम बताने
जिनका नाम जो है स्टार्ट होता है ए से। हु किनका, स्टूडेंट्स का। वाई क्यों, टू प्रिपेयर दैट डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि हम लोग स्कूल की डायरेक्टरी में उनके स्टूडेंट्स के नाम को एंटर कर सकें, प्रिपेयर कर सकें। स्कूल की जो डायरेक्टरी है ताकि हम लोग उसके ऊपर काम कर सकें। व्हेन कब सबमिट करवानी है, ये सारे क्वेश्चंस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हैं कि हम लोगों ने अगर उसको प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया तो उसके सोल्यूशन की तरफ कैसे जंप कर रहे हैं। व्हेन कब करनी थी, विद इन अ वीक, एक हफ्ते में। वेयर कहाँ पे करना है, स्कूल में। मीन्स कि अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम थी ये वाली जो मैंने अभी आपको बताया, तो मैंने उसके 5 W's तैयार किए हैं कि मैंने कब करना है, किसके लिए करना है, कहाँ पे करना है और क्यों करना है। ठीक हो क्या, ये आपके पास क्या आ गए, 5 W's आ गए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे पास, वो है प्लानिंग का सोल्यूशन। अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन को प्लान करना है, किस तरह से किया जा सकता है। अब आपके पास यहाँ पे ये है कि आप एक सोल्यूशन को, अब आप एक प्रॉब्लम में आओ, ठीक है, जिस तरह से अभी मैंने बात की, आपने स्कूल से घर जाना है, घर से स्कूल जाना है, आपको प्यास लगी है, कुछ भी है, तो आपके पास क्या आ जाते हैं, सोल्यूशंस। आपके पास ये प्रॉब्लम है, अब आपने किसकी तरफ मूव करना है, उनके सोल्यूशंस की तरफ मूव करना है। अब सोल्यूशंस आपके पास एक से कई ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, या एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसके हम लोग किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें प्लानिंग का सोल्यूशन को प्लान करने लगी। आपकी बुक में जो मेंशन है वो है डिवाइड एंड कंकर, गेस, चेक एंड इम्प्रूव, एक्ट इट आउट एंड प्रोटोटाइप। बेटा बेसिकली डिवाइड एंड कंकर में क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, ये आप लोग आम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अब आपके पास एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप क्या करते हो, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर लेते हो। कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो हमने उसको क्या किया, प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर लिया। जब हम उस प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेते हैं तो हम इजीली उसके सोल्यूशन की तरफ क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं। नेक्स्ट है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। गेस, चेक एंड इम्प्रूव, इसमें क्या करेंगे, ये बेटा एक बेसिकली आपके पास है एक डिज़ाइनर है, उसे एक प्रॉब्लम फेस हो गई, वो क्या करता है, उसका सोल्यूशन को गेस करता है। वो सोल्यूशन ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। क्या किया था उसने, गेस किया था। गेस किया, जब उसने एक उसका सोल्यूशन को ना गेस कर लिया, जंप कर गया उसके सोल्यूशन की तरफ, अब वो अप्लाई करके देखेगा, इम्प्लीमेंट करके देखेगा क्या उसका सोल्यूशन ठीक था। मीन्स चेक किया उसने क्या ठीक था, अगर तो ठीक था तो ये वेल एंड गुड था, अगर नहीं था तो उसने क्या करना है, अगला उसको सोल्यूशन को इम्प्रूव करना है ताकि वो एक बेहतर सोल्यूशन की तरफ बेहतर वे में उसके ऊपर जंप कर सके। नेक्स्ट एक्ट इट आउट, बहुत सिंपल, इंतहाई सिंपल, ये हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। वो किस तरह से, मुझे एक प्रॉब्लम फेस आ गई या मैंने कहीं जाना है, मीन्स कि मैंने ना एक ग्रॉसरी करनी है, उसके लिए मुझे अब ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने क्या करना है, क्या खरीदना है, ये एक मेरे लिए प्रॉब्लम है। मैं उसके लिए क्या करती हूँ, बेसिकली एक लिस्ट तैयार कर लेती हूँ, लिस्ट तैयार कर लेती हूँ। मीन्स कि मैंने एक सारा ग्रॉसरी करनी, मीन्स शुगर खरीदनी है, सॉल्ट खरीदना है, इसके लिए मैंने क्या किया, एक लिस्ट तैयार कर ली। इसी तरह डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, अपना एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। लिस्ट तैयार करने के बाद क्या होता है, वो इजीली अपने सोल्यूशन की तरफ जंप कर जाते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम जो सी होती है इसी वे में जो सी होती है वो सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बेसिकली बेटा ये ड्रॉ करना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जिस तरह से अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था ड्रॉ अ पिक्चर में, उसमें भी हम लोगों ने पहले फ्लो चार्ट को डिस्कस किया। अब प्रोटोटाइप में क्या होता है, प्रोटोटाइप बेटा बेसिकली वो यूज़ करते हैं जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं या आर्किटेक्ट इंजीनियर्स होते हैं। आर्किटेक्ट इंजीनियर्स जिस तरह से अब आपने एक घर को बिल्ड करना है, घर बना रहे हो आप लोग, ठीक है, अब ये आपके लिए प्रॉब्लम है। अब आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं, आपके पास एक पूरा नक्शा जो उनसे होता है वो तैयार कर लाते हैं। आप वो सोल्यूशन नहीं है, वो आपके पास आ गया है, बेटरमेंट आप कर सकते हो उसके अंदर। अब आपके पास एक चीज़ आ गई है कि मैंने इसको, ये मेरे पास है, ये नक्शा है, अब आप इसे कह दोगे नहीं ये इस चीज़ को आप इधर को मूव कर दिए, इधर को मूव कर, मीन्स कि आप उसके सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हो। ये है प्रोटोटाइप, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये अब ये नहीं है कि सारे, अगर आपको एक प्रॉब्लम है तो आपने सारे इंप्लीमेंट करने हैं। क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ अ स्ट्रेटेजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। सिलेक्शन कैसे करनी है कि आपको प्रॉब्लम क्या है,
आपने कहीं मूव करना है या कोई घर बनाना है। अगर तो मूव करना है तो हम लोग ये वाले चूज़ कर लेते हैं, ये चूज़ कर लेते हैं, या कुछ ग्रोसरी करनी है तो हमने ये चूज़ कर लिया। अब जब ग्रोसरी करनी है तो ये चूज़ करेंगे कि ये चूज़ करेंगे। यह है इसमें कि हम लोग बेटर सिलेक्शन कर सकें अपनी चीज़ की। अगर मैंने जिस तरह से ग्रोसरी करनी है तो उसके लिए मैंने ये चूज़ कर लिया। अगर मैंने यही है कि अगर मैंने घर बनाना है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व कैसे किया जाए। अब वो ये तो नहीं कि मैं इसके अंदर से ये वाली स्ट्रेटेजी उठा लूँ, ये उठा पिक कर लूँ। अब तो मैं प्रोटोटाइप यूज़ कर सकती हूँ। अब आपके पास यहाँ पे ये चीज़ है कि हम लोगों ने जब एक प्रॉब्लम को समझ लिया, उसके सोल्यूशन की तरफ मूव करना है, तो हम लोगों ने करेक्ट वे में अपनी स्ट्रेटेजी को पिक करना है ताकि हम एक बेटर सोल्यूशन की तरफ मूव कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है डिफाइन कैंडिडेट सोल्यूशन। बेटा कैंडिडेट क्या है? कैंडिडेट का वर्ड आता है स्पॉन्टेनियस या अनप्लान, जो आप लोग प्लान नहीं करते। ये सारा काम प्लान करके किया, ये वाला सारा काम हम लोगों ने प्लान करके किया, ये सारा काम प्लान करके किया, लेकिन हम लोगों ने कैंडिडेट में कोई भी काम प्लान करके नहीं किया, अनप्लान था ये काम। अब इसमें क्या था? एग्जाम्पल है आपके पास, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट। अगर आपसे कहा जाए आप वो स्टूडेंट्स पता करवाएं, मालूम करें जो आपके स्कूल में क्रिकेट खेलना जानते हो, आप क्या करोगे? आपने क्या किया? रैंडमली अब मीन्स आपने अपनी क्लास में पूछा कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलना जानते हैं, मीन्स वो आगे 10। अब आपने एस्टिमेट किया कि मेरे पास अगर 10 हैं तो पूरे स्कूल में क्लासेस कितनी हैं, वो आ गई 20। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन क्या है, ये ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। वो क्यों? क्या पता जो आपके साथ नेक्स्ट क्लास है उसमें से 10 बच्चे नहीं 7 बच्चे खेलना जानते हो, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन होल क्लास वो ज़्यादा हो। आपको कुछ समझ आ रही है कि मीन्स हम लोगों ने कैंडिडेट क्या किया कि एक अनप्लान्ड, एक अननेसेसरी, एक स्पॉन्टेनियस है कि मेरे पास ये नहीं है कि मैंने ये सोचा है, समझ है, फिर काम किया। जब सोच समझ के काम करना है मीन्स कि अगर मैंने यहाँ से पूछ लिया कि कौन कौन है जानता है, 10 है, नेक्स्ट क्लास में जाऊँ वहाँ से 7 है, अगली में जाऊँ वहाँ पे 6 है, तो मैं सारा ये का सोल्यूशन जो है वो करेक्ट वे में और प्लान्ड हो सकता है। अब आ रहा है मेरे पास सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। एक प्रॉब्लम है, जिस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है मेरे पास, उसमें से चूज़ करना, सिलेक्ट करना कि कौन सा सोल्यूशन बेटर है और कौन सा नहीं है। जिस तरह अभी मैंने बताया था कि अगर मैंने घर बनाना है तो उसमें से मैं ये टाइप चूज़ कर सकती थी कि ये वाली कर सकती थी। अपनी स्ट्रैटेजी को मैंने करेक्ट वे में, करेक्ट फॉर्म में उसे पिक किया। अब देखें, अब यहाँ पे जितने सोल्यूशंस हैं ना, ये सारे करेक्ट हैं। अब उसने प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, उसने आपको कहा है कि ना आपने क्या करना है, ये एक स्कूल की डायरेक्टरी है, इसमें से ना एक पार्टिकुलर नेम है, उसे सर्च करके बताना है। अब उसके लिए उसने 4 जन से ना सोल्यूशंस आपको बता दी। अब आपने क्या देखना है, कौन सा गुड है, कौन सा बेटर है या कौन सा बेस्ट है। ये आपके पास कैटेगरी होती है। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ। अभी जिस तरह हम लोग एक ही टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरह से अगर मैं घर से स्कूल जा रही हूँ, ठीक है, या स्कूल से घर जा रही हूँ, मेरे पास 3 पाथ हैं, 3 रास्ते हैं। एक भी आ रहा है मेरे पास 3 पाथ में, मीन्स कि एक में आ रहा है 1 सिग्नल, एक में आ रहे हैं 3 सिग्नल्स और एक में आ रहे हैं 5 सिग्नल्स। आप लोग अपनी तरफ से कौन सा चूज करते हैं जिसके अंदर आपका टाइम, मनी या रिसोर्सेज सेव हो सके। यही हम लोगों ने चीज़ें की थी कि एक प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो आप अपना टाइम, मनी और रिसोर्स को क्या करते हो, सेव कर लेते हो। क्या होता है कि अगर हम लोगों ने वहाँ से कार को चूज़ किया था बस की जगह, तो या बाइसिकल को चूज़ किया, तो हमारे एक करेक्ट जब सोल्यूशन को पिक किया तो इससे हमारा टाइम भी बचा, मनी भी बचे और रिसोर्सेज भी बचे। अब इसी तरह ये 3 पाथ हैं, इसमें से आपने एक पिक करना है। तो हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट सोल्यूशन ये लेते हैं कि जिसमें हमारे पास एक सिग्नल हो, ताकि हमारा टाइम भी बचे, मनी भी बचे और रिसोर्सेज भी हमारे पास सेव हो जाए।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन में मेरे पास कौन से वो 4 स्टेप्स कह रहा है कि अगर मैंने एक मीन्स कि आपके पास स्कूल की डायरेक्टरी है, आपने एक पर्टिकुलर नेम सर्च करना है, तो उसके लिए उसने 4 जो है वो सोल्यूशंस बताए हैं। अब कौन सा बेस्ट है वो किस तरह से हमें पता चलेगा जब हम इनको पढ़ते हैं। लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन अंटिल द नेम इज फाउंड ऑन द लिस्ट और द लिस्ट इज ओवर। हम क्या करें, वो आपको कह रहे हैं एक वेबसाइट है, वो उस पर एक एक बच्चे का नाम पढ़ना शुरू कर दो। मीन्स कि अगर बिलफर्ज आपका जो स्टूडेंट है वो 1000वें नंबर पे है, 1000 नंबर पे आ रहा है, तो आपका कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। एक एक बच्चे का नाम पढ़ते जो वेबसाइट पे, फिर सर्च करो। मीन्स कि ये तो बेस्ट सोल्यूशन ना हुआ। ये किस तरह से बेस्ट हो सकता है कि मैं एक एक सोल्यूशन का एक एक बच्चे का नाम पढ़ना शुरू कर दूँ यहाँ पे। नेक्स्ट जो है टेक प्रिंट आउट्स एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। ये फर्स्ट वाले से ही लिंक्ड कर रहा है कि वो जो लिस्ट है उसका प्रिंट आउट निकाल लो, मैं देन कॉपी पे या पेज पे चेक करना शुरू कर दूँ। ये तो फिर बेस्ट ना हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये किस तरह से बेस्ट हो सकता है कि मैं एक एक नाम पढ़ती जाऊँ फिर देखूँगी पिक करूँ कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं है। ये भी ना हुआ, ये भी नहीं हुआ। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन कह रहा है कॉपी नेम्स पुट देम इन एक्सेल शीट एंड सॉर्ट देयर इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब बेटा उसने कहा कॉपी करें और एक्सेल की शीट पे जाके पेस्ट करें। एक्सेल में आपके पास ये अवेलेबिलिटी मौजूद है पहले से ही कि आप उसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, आप प्लेस कर सकते हो। अब मीन्स कि मैं जिसका नाम सर्च कर रही हूँ वो बी कैटेगरी में आ रहा है, तो मैं इजीली बी प्रेस करके उस सारे नाम को देख सकती हूँ पहले। और दूसरे सोल्यूशन से ये वाला सोल्यूशन बेहतर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पता वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। उसने कहा है प्रेस Ctrl+F वेयर द लिस्ट इज अवेलेबल इन वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर्स में कौन से आ जाते हैं? गूगल आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है, आपके पास मोज़िला फायरफॉक्स आ जाता है, ये आपके पास सारे वेब ब्राउजर्स हैं। अब आपने क्या किया, उसमें उसने कहा है Ctrl+F करें। अब गूगल में आपके पास या जितने भी लोकल वेब ब्राउजर्स हैं इनमें ये अवेलेबिलिटी मौजूद है कि आपने जो एक पार्टिकुलरली नेम सर्च करना है उसको लिखो और वो आपको क्या करता है, स्कैन कर देता है, हाईलाइट कर देता है आपका नेम। मीन्स कि हमारे पास इसमें टाइम भी शॉर्ट लगेगा। आपका क्या होगा, आपके बेस्ट सोल्यूशन में, बेस्ट वे में आप अपने सोल्यूशन की तरफ जंप कर जाओगे। तो ये वाला क्या होता है मेरे पास बेस्ट होता है। हम लोगों को अभी तक जितना हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें एक थोड़ा सा दोबारा रिकॉल कर रही हूँ आपके लिए पूरा लेक्चर। वो ये है, हम लोगों ने सबसे पहले देखना है प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम का पता चल जाए, फिर हम लोगों ने देखना है हमारे पास उसका सोल्यूशन क्या आ रहे हैं। उसके सोल्यूशन 3 से 4 आपके पास आ रहे होते हैं। आपने फिर क्या करना है, करेक्ट वे में इस अपने सोल्यूशन को पिक करना है कि इसमें से कौन सी स्ट्रैटेजी में पिक करूँगी। अब जिस तरह से अभी आपको बताया कि अगर ग्राफिक की ये बात है तो मैं ये टाइप चूज़ कर लूँगी या इधर से ये वाली टाइप चूज़ कर लूँगी। अगर मुझे इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अपनी बाकी देख लूँगी कि कौन सा मैं बेटरमेंट में अपनी चीज़ को, अपने सोल्यूशन को पिक कर सकती हूँ। अब क्या होता है मेरे पास, अब जब बेस्ट वे में मैं पकड़ लूँगी या पिक कर लूँगी या जंप कर जाऊँगी अपने सोल्यूशन की तरफ, मेरा मनी, टाइम और रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। तो एक क्या होता है, मैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने सोल्यूशन की तरफ जंप कर जाती हूँ।